इस फिल्म को खास बनाती है इसकी रियल लोकेशन, जहां पर इसकी शूटिंग की गई थी। हालांकि कुछ जगहों पर VFX बैकग्राउंड का उपयोग भी किया गया, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि VFX के हिस्सों की शूटिंग भी रियल फॉरेस्ट के बीच की गई थी, न कि किसी क्लोज्ड VFX स्टूडियो में। पुष्पा फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आंध्र प्रदेश के मारेडुमिल्ली के जंगलों में हुई। मेकर्स ने पूरी टीम को जंगल तक लाने ले जाने के लिए रोजाना करीब 300 गाड़ियों का इस्तेमाल किया। फिल्म के शुरुआती दृश्यों में बड़ी भीड़ की जरूरत थी, जिसके लिए 1500 लोगों को इकट्ठा किया गया। इसके अलावा रोजाना 500 लोगों की टीम काम में जुटी रहती थी। इन्हीं वजहों से फिल्म के एक पार्ट का बजट 200 करोड़ तक पहुंच गया। खास बात यह थी कि मेकर्स ने हाई-फाई VFX टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च न करते हुए असली लोकेशंस और मैन पावर पर निवेश किया। यही वजह है कि पुष्पा फिल्म इतनी अलग और खास बन गई। पुष्पा के VFX वर्क को मकुटा कंपनी ने संभाला था, जिसके सुपरवाइजर RC कमलकानन थे। आपको बता दें कि बाहुबली और बाहुबली 2 के मेजर VFX वर्क में भी इसी कंपनी का योगदान था। फिल्म में की गई कलर ग्रेडिंग भी बेहद शानदार है। इसके अलावा उन्होंने कुछ CGI मॉडल्स भी तैयार किए, जैसे कि पुलिस जीप, ट्रक और लॉरी। ये मॉडल्स उन जगहों पर उपयोग किए गए जहां रियल गाड़ियां इस्तेमाल करना संभव नहीं था। फिल्म में मारेडुमिल्ली के फेमस डैम को जैसा दिखाया गया है, वह असल में हूबहू वैसा नहीं है। VFX ऑब्जेक्ट मॉडलिंग और कलर ग्रेडिंग की वजह से कई चीजों को एडिट और ऐड किया गया। उदाहरण के लिए डैम के पानी के बहाव को ओवरफ्लो दिखाया गया, जबकि असल में वहां पानी सामान्य बहाव में था। इसके अलावा आपने फिल्म में लाल चंदन की लकड़ियों को पानी में बहते हुए देखा होगा। असल में इनमें से ज्यादातर लकड़ियां CGI थी, यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज। इन लकड़ियों को डैम के पास जमा होते हुए दिखाया गया था, लेकिन ये फिजिकल नहीं बल्कि डिजिटल मॉडल थे। यही वो बारीकियां हैं जो पुष्पा को और भी अद्वितीय बनाती हैं। जंगल में दिखाए गए कोंडा रेड्डी के सेफ हाउस का फिल्मांकन वास्तव में केरला के प्रसिद्ध अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास किया गया था। इस सेफ हाउस तक पहुंचने के लिए फिल्म मेकर्स को अपने खर्चे पर सड़कें बनानी पड़ी थी। इस सीन की शूटिंग पर करीब 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिल्म का हाई ऑक्टेन ट्रक सीक्वेंस, जहां अल्लू अर्जुन लाल चंदन से लदी ट्रक को पुलिस से बचाते हुए भगाते हैं, बेहद रोमांचक है। इस सीन को 3 अलग-अलग तरीकों से शूट किया गया। प्री प्रोडक्शन में इस ट्रक के स्टंट्स की तैयारी की गई, जिसमें ट्रक को एक ढलान से कूदते हुए फिल्माया गया। यह स्टंट पूरी तरह असली था, लेकिन इसे अल्लू अर्जुन ने नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्टंटमैन ने अंजाम दिया। स्टंट के दौरान सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया था। ट्रक के अंदर बैठने पर भी स्टंटमैन को हेलमेट पहनाया गया था। यह स्टंट हैदराबाद के जाने माने स्टंटमैन बद्री ने किया, जो असली स्टंट्स के लिए मशहूर है। उन्होंने कई फिल्मों में दमदार स्टंट किए हैं और इस फिल्म का यह ट्रक वाला सीन भी उन्हीं के बेहतरीन काम का हिस्सा है। अगर आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे कि बद्री जी ने अल्लू अर्जुन के जैसा ही हूबहू पहनावा अपनाया है। इसे ही स्टंट डबल का जादू कहते हैं। फिल्म में ट्रक पर अल्लू अर्जुन का क्लोजअप शॉट दिखाने के लिए कुछ खास तरीके से इसे हवा में लटकाकर शूट किया गया था। इस सीन में आगे अल्लू अर्जुन को अपने ट्रक से छलांग लगाते हुए दिखाया जाता है, जब वह ट्रक को एक गहरे पानी भरे गड्ढे में गिरा देते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं ताकि ट्रक को पुलिस की नजरों से छिपाया जा सके। इस सीन की शूटिंग का नजारा देखिए। गौर करने वाली बात यह है कि पूरी ट्रक को गड्ढे में नहीं डाला गया होगा। यह तो साफ तौर पर एक VFX सीन था। इस सीन की शूटिंग में आप देख सकते हैं कि एक नीले बैकग्राउंड के सामने एक मूविंग स्ट्रक्चर से अल्लू अर्जुन छलांग लगाते हैं। यह रोमांचक सीक्वेंस आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और नेल्लोर के जंगलों में शूट किया गया था। इसके अलावा जंगल के अन्य सीक्वेंस मारेदुमिली फॉरेस्ट और राजमुंदरी में फिल्माए गए। फिल्म की शूटिंग के दौरान पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया और कहीं भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस फिल्म में आपने जितने भी लाल चंदन के पेड़ों की कटाई और लकड़ियां देखी होंगी, वे असल में फोम और POP से बनाई गई थी। इन्हें असली लाल चंदन की लकड़ियों जैसा दिखाने के लिए खास तौर पर रंग किया गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जब पुलिस ने सचमुच ट्रक को पकड़ लिया था। असल में फिल्म की कुछ दिनों की शूटिंग केरल के जंगलों में हुई थी। जब पूरी टीम वहां से लौट रही थी तो पुलिस ने ट्रक रोक लिया। पुलिस को शक हुआ कि वे लोग लाल चंदन की तस्करी कर रहे हैं। इस पर फिल्म की टीम ने पुलिस को समझाया कि जो लकड़ियां वे देख रहे हैं वे असली नहीं बल्कि शूटिंग के लिए इस्तेमाल की गई फोम से बनी नकली लकड़ियां हैं। फिल्म को वास्तविकता के करीब दिखाने के लिए शानदार सिनेमेटोग्राफी का होना बेहद जरूरी था और इसी कारण प्रोडक्शन टीम ने पोलैंड के प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर मिरोस्ला कुबा प्रोजेक्ट को हायर किया। मिरोस्ला ने कई हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और उनकी सिनेमेटोग्राफी का स्तर हमेशा ऊंचा रहा है। फिल्म में सेमी सेमी गाने की शूटिंग यहीं हुई थी। इसके अलावा पुष्पा और श्रीवल्ली के रोमांटिक सीन्स को भी इसी डैम पर फिल्माया गया। शूटिंग से पहले इस डैम को 4 बे डैम के नाम से जाना जाता था।
लेकिन पुष्पा फिल्म की शूटिंग के बाद इसे पुष्पा डैम कहा जाने लगा। आज ये डैम एक बड़ा टूरिस्ट आकर्षण बन गया है। यहाँ अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना का वैन वाला सीन भी शूट हुआ, जो काफी विवादों में रहा। कई दर्शकों का मानना था कि यह सीन फिल्म में नहीं होना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए डायरेक्टर ने बाद में इस सीन को फिल्म से हटा दिया, खासकर पारिवारिक दर्शकों का ख्याल रखते हुए। अगर आपने फिल्म की शुरुआत में यह सीन देखा था तो बाद में शायद यह आपको दिखाई न दिया हो। इस लोकेशन पर रश्मिका मंदाना के सुपरहिट गाने सामी सामी की भी शूटिंग हुई थी। शूटिंग के दौरान फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार खुद कोरियोग्राफी में शामिल होकर रश्मिका के साथ डांस करते नजर आए। वहीं अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना सेट पर मस्ती और मजाक करते हुए दिखे, मानो वे पुराने दोस्त हों। हालांकि असल में ऐसा नहीं था। रश्मिका का सपना था कि वह कभी अल्लू अर्जुन के साथ काम करें। उनकी फिल्म गीता गोविंदम को याद किया जा सकता है, जिसके मुहूर्त के दौरान अल्लू अर्जुन स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद थे। यह फिल्म रश्मिका और विजय देवरकोंडा की थी, जिसे अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने प्रोड्यूस किया था। पहली बार पूजा के दौरान रश्मिका ने अल्लू अर्जुन को इतने करीब से देखा और तभी से उन पर उनका क्रश हो गया। जब डायरेक्टर सुकुमार ने रश्मिका को पुष्पा के लिए ऑफर दिया तो उन्होंने बिना सोचे समझे तुरंत फिल्म साइन कर ली। रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़े बिना फिल्म साइन की थी और उन्हें शूट के आखिरी दिन तक पूरी कहानी का अंदाजा नहीं था। पुष्पा मूवी में अल्लू अर्जुन को हिंदी में आवाज श्रेयस तलपड़े ने दी है। आपको बता दें कि असल जिंदगी में अल्लू अर्जुन की आवाज काफी सॉफ्ट और मधुर है, जिसकी एक झलक आप देख सकते हैं। पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार आपका प्यार के लिए झुकेगा। थैंक यू पार्टनर, बहुत प्यार दिए आप, बहुत बहुत शुक्रिया। जब श्रेयस तलपड़े ने उनकी आवाज हिंदी में डब की तो वह सुनने में बिल्कुल अलग और दमदार लगती थी। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। बट अभी नया आया है एक मार्केट में, जो है अब रूल पुष्पा। इस गाने के बिहाइंड सीन्स पर नजर डालें, जहां आप सामंथा को गाने की तैयारी करते हुए और अल्लू अर्जुन को डांस प्रैक्टिस करते देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में की गई थी, जहां इसके लिए खास तौर पर एक भव्य सेट तैयार किया गया था। सामंथा को इस आइटम सॉन्ग के लिए खूब प्रशंसा मिली, लेकिन शुरुआत में उन्हें फिल्म की मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना द्वारा निभाए गए श्रीवल्ली के किरदार का ऑफर दिया गया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस गाने के लिए सामंथा ने जबरदस्त मेहनत की, जिसका नतीजा उन्हें सफलता के रूप में मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इस गाने के लिए 5 करोड़ रुपए की फीस मिली थी। शूटिंग से पहले सामंथा ने लगभग 15 दिनों तक डांस प्रैक्टिस की थी।